अहम खबर है और मेरा ख्याल है कि इस वक्त तवज्जो का मरकज़ भी है। इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई हल्का बंदियों की रिपोर्ट शाये कर दी है। इब्तदाई हल्का बंदियों की अशात 30 दिन यानी कि 26 अक्टूबर तक रहेगी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात का हक मुतल्लिका हल्के के वोटर्स के पास होगा, जिसके बाद 28 अक्टूबर से 26 नवंबर तक एतराज़ात पर फैसले किए जाएंगे और एतराज़ात जमा करवाने वाले के लिए लाजिम है कि मुतल्लिका हल्के का वोटर हो। ज़िले के नक्शे इलेक्शन कमीशन से कीमत अदा करके लिए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की आबादी 23,63,000 से ज़्यादा है, इसलिए इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 3 होगी। यानी कि इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की एक नशिस्त का कोटा 7,87,000 वोटर्स पर है। पंजाब की आबादी 12,74,88,000 से ज़्यादा है, इसलिए पंजाब में कौमी असम्बली की नशिस्तें 141 हैं। सिंध की आबादी 5,56,96,147 है, यहाँ पर कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 61 बताई गई है। केपी अगर चले जाएं तो वहाँ पर कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 45 और बलूचिस्तान में नशिस्तों की तादाद 16 है। इसी पर बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट नज़ीर लगारी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो वेलकम टू आवर शो लगारी साहब। पहला सवाल आपसे यही है कि ये जो हल्का बंदियों के बाद सीटें कम ज़्यादा हुई हैं, आपको क्या लग रहा है, ये कुछ कंट्रोवर्सी तो क्रिएट नहीं होगी या फिर ये बर्डन तो नहीं आ जाएगा इलेक्शन कमीशन पर मजीद? जाहिर है कि अब इलेक्शन की हल्का बंदियां होनी थी और वो हो गई हैं और उस पर लोगों से एतराज़ात मांगे गए हैं। इस्लामाबाद की सीट जो है वो 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई हैं और पूरे पाकिस्तान में अमूमन ये है कि 9 लाख से ज़्यादा वोटों पर कौमी असम्बली की सीट रखी गई। इस्लामाबाद में जो है वो 7 लाख वोटों पर जो है वो रखी गई है। ज़ाहिर है कैपिटल में एक ये बात हुई है तो इस पर लोग ज़रूर बात करेंगे कि यार आप इनकी सीटें बढ़ाने की क्या ज़रूरत थी और 2 से 3 करने की क्या ज़रूरत थी। इस पर ज़रूर सवाल भी होंगे, बात भी की जाएगी और इनके मजमूई वोटर्स जो हैं एक हल्के के, वो दूसरे पाकिस्तान के हल्कों से 2 लाख कम क्यों रखे गए हैं, ये बात ज़ाहिर लोग करेंगे। लेकिन सही है लगारी साहब, इसके साथ साथ एक सवाल ये भी ऐड कर दीजिएगा कि जब इस्लामाबाद में बात होगी तो सिंध की सियासत में क्या रद्दोबदल आएगा, क्योंकि कराची की 3 सीटें बढ़ा दी गई हैं और अंदरून सिंध की 3 सीटें कम की गई हैं। अगर आबादी बढ़ेगी जी तो जाहिर है उस पर सीटें भी बढ़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आबादी बढ़ेगी तो सीटें नहीं बढ़ेंगी। लेकिन एक बात जरूर देखना चाहिए कि किसी गैर मुल्की को इस बात की इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो आपका वोटर बनकर अपने पाकिस्तान में नतायज को तब्दील करे। इसलिए कि आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद जो है अफगानों की है और अफगानों के तो यहाँ पर शनाख्ती कार्ड भी बन गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और उनको अगर उर्दू जुबान नहीं बोलनी आती, सिंधी नहीं आती है, लेकिन वो बहरहाल फिर भी अपने शनाख्ती कार्ड बनवा लेते हैं। कोई मैकेनिज्म ऐसा होगा, लेकिन अगर वो उनके नाम इंतखाबी लिस्टों में होंगे तो सवाल होगा कि जनाब ये क्या हो गया है। और अगर अभी जैसा कि लगारी साहब 26 से 28 अक्टूबर तक मेरा ख्याल है कि ये वक्त है कि इस पर जितने भी एतराज़ात हैं वो दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन से नक्शा लेकर आप रब्ता कर सकते हैं। आपको क्या लग रहा है, ये जो आबादी का जो तादाद है उस पर भी क्या कोई तराजा खड़ा हो सकता है कि भी कैसे कम हो गई, कैसे ज़्यादा हो गई और इस तरीके से फिर ये हल्का बंदियों का मामला मजीद डिले में जा सकता है? डिले में तो नहीं जा सकता, उतनी ही मुद्दत में होगा और जितनी मुद्दत दी गई है। इन्हें जो है नवंबर तक लिस्टें फाइनल करके छाप देनी है और इलेक्शन प्रोसेस में जाना है। और ये जो फ़र्क पड़ा है सीटों का, वो बहरहाल आबादी बढ़ी है तो क्या अंदरूनी सिंध के शहर देही इलाकों से आबादी जो है मुंतकिल हुई है शहरों की तरफ, तो उसको भी ज़रूर देखना होगा। सैलाब की वजह से और बारिशों की वजह से भी लोग मुंतकिल हुए हैं कराची में, उसको भी देखना होगा। लेकिन उनके पास क्या वो वोटर बने हैं कि नहीं बने हैं, क्या उन लोगों के पास कोई रिहाइश है कि नहीं है। आप सुपर हाईवे पर सफ़र करें, दोनों तरफ आपको एक लंबी कतार नजर आएगी झुग्गियों की और लोगों ने अपनी झुग्गियाँ बनाई हुई हैं। क्या इनको आपने एनरोल किया है, नहीं किया है, ये पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तानी नहीं हैं, इनके बारे में भी आपको देखना होगा। तो लगारी साहब, सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि अभी तक सिंध की जो सियासत है, जो सिंध की असेंबली तैयार होती है, उसका ज्यादातर दारोमदार जो है वो इंटीरियर पर होता है। कराची का इतना अमल दखल नहीं होता। अब कराची की सीटें खा वो आबादी की वजह से बढ़ी हैं या किसी भी वजह से बढ़ी, अगर ये ऐसे ही बतदरीज बढ़ती रहती हैं तो क्या आने वाले वक्तों के अंदर कराची से फैसले हुआ करेंगे सिंध के?
नहीं, ये नहीं कह सकते हैं, अभी भी बहुत बड़ा फर्क है। ऐसा नहीं है कि जनाब फैसला कोई फर्क आ गया है, 2-3 सीटों का फर्क आया है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये कोई ऐसा बड़ा फर्क है कि जो, और ये भी कौमी असम्बली में है, तो कौमी असम्बली में क्या जाकर नतीजा निकलता है ये बिल्कुल दूसरी बात है। बात यह है कि सूबाई असम्बली में भी सीटों में यहाँ शायद बढ़ाई जाए, लेकिन सूबाई असम्बली की सीटें बढ़ाने से भी बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा लगारी साहब, यहाँ पर ये प्लीज ये बता दीजिएगा कि अगर कौमी असम्बली में 3 बढ़ी हैं तो सूबाई असम्बली में कितनी तादाद जो है वो बढ़ाई जा सकती है? वहाँ यहाँ 20 और 40 के हिसाब से थी, यहाँ अगर 3 बढ़ी हैं तो वहाँ शायद 6 बढ़ सकती हैं। क्या करता है फार्मूला क्या है वो तो खुद तय करेगा। सही। तो लगारी साहब, अभी जो सारी सूरत हाल है इसमें कहा गया कि दरखास्तें अब जो आएंगी, जो भी एतराज़ात होंगे नुमाइंदगियों पर, वो 28 नवंबर तक मुतल्लिका फरीकैन के मौक़िफ़ सुनने के बाद फैसला किया जाएगा। तो इलेक्शन की तारीख जो बताई जा रही है वो जनवरी का एंड मेरा ख्याल है कहा जा रहा है, तकरीबन 25 से 28 के दरमियान। मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है कि इस डेट के दौरान हो जाएगा इलेक्शन या फिर ऐसा फिलहाल मुमकिन नहीं है? देखिए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की निगरान हुकूमत, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इलेक्शन के अलावा कोई और तरीके से इस सिस्टम को चलाएं, क्योंकि ये सिस्टम अगर आपसे मुंतखब नुमाइंदों के बगैर चल सकता है तो ये आइन से इनहराफ है। क्या इसका मतलब ये है कि आप आइन को एक तरफ रख देंगे और आइन तकाज़ों को एक तरफ रख देंगे और इन झगड़ों की वजह से या हल्का बंदियों के तनाज़ात पर जो है आप इलेक्शन? लेकिन लगारी साहब 90 रोज में तो फिर भी नहीं हो रहे हैं ना इलेक्शन तो 90 रोज के बाद ही हो रहे हैं, फिर तो जवाब कोई भी हो सकता है। कोई कह रहा है सर्दी बहुत होगी तो जनवरी का आखिरी हफ्ता ठीक नहीं है, कोई कह रहा है फरवरी में होने चाहिए। आपको क्या नजर आ रहा है? इस मुल्क में दिसंबर में इलेक्शन हो चुके हैं, इस मुल्क में जनवरी में इलेक्शन हो चुके हैं, एक बार नहीं कई बार हो चुके हैं। ये सारे उज़र पेश किए जा रहे हैं और मुझे हैरत इस बात की है कि PDM की जमातों के जो रहनुमा हैं वो ये बातें कर रहे हैं। क्या ये हमारे दिसंबर में सर्दी, दिसंबर तो 1970 में सर्दी ज़्यादा थी, आज सर्दी ज़्यादा है। आज तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सर्दी के हालात मुख्तलिफ हुए हैं, लेकिन इस वजह से इलेक्शन का इल्तवा जो है वो आइन से इनहराफ होगा। आप आइन से कितना इनहराफ कर सकते हैं और कितना और इनहराफ करना चाहेंगे। अगर आइन को आपने ताके नसिया में रख दिया तो आप आगे बढ़ नहीं सकेंगे, फिर बहुत सी चीज़ें फिर सर उठाएंगी जिनको आप रोक नहीं सकेंगे। बड़े मसाइल पैदा होंगे, यहाँ पर कौमियतों के मसले उठेंगे, यहाँ पर लोगों के और दीगर ऐसे। बिल्कुल लगारी साहब, आपने वजह फरमाया कि सब अवामिल हैं जो कि कार फरमा हो सकते हैं। चलें जी, अगर तो हुए इलेक्शंस पहले माजी में होते रहे इन महीनों में तो ये उज़र तो फिर बिल्कुल बेफजूल है कि सर्दी होगी या कुछ भी होगा। अलबत्ता 90 रोज़ में कराना ज़रूरी था, अगर नहीं हो रहे किसी भी वजह से और वो वजह माकूल है कि हल्का बंदियों का इशू था, तो अब जो डेट दी जा रही है वो जनवरी फरवरी की है, तो अल्लाह करे कि इसमें हो जाए। बहुत शुक्रिया लगारी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस पर अपनी राय से हमें आगाह किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।